का दिन खास दिन है। आमेन। आज का दिन परमेश्वर की उपस्थिति का दिन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दोनों हाथ ऊंचे करो और ऊंची आवाज में बोले, परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयावान परमेश्वर हैं। आज के दिन आपने हमारी सफलताओं को अपनी मुट्ठी से खोलने के विषय में सोच लिया है। आपकी मुट्ठी से हम आशीष प्राप्त करते हैं। आपकी मुट्ठी से हम आशीष प्राप्त करते हैं। अब आवाज उठाओ, आवाज। अपनी मुट्ठी से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। आपकी मुट्ठी से हम रज जाते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। और ऊंचा बोलो, हम तृप्त हो जाते हैं। आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दयावान परमेश्वर हैं, हमारे जीवित परमेश्वर। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ऊंचा बोले, यीशु मसीह के लहू की जय। यीशु मसीह के लहू की जय। यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह जीवित है। यीशु के नाम की जय। यीशु के नाम की जय। प्रभु यीशु अच्छे काम हमारे जीवन में करता है। प्रभु यीशु के कामों के लिए, यीशु के कामों के लिए हम शुक्र करते हैं। शुक्र करते हैं। वो धन्यवाद के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। वो तारीफ के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। वो महिमा के योग्य है। वो महिमा के योग्य है। जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे की ओर देखकर बोलिए, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारे जीवनों में काम करता है, हमारे जीवनों में काम करता है। हमारे जीवनों को आशीषित करता है, हमारे जीवनों को आशीषित करता है। हमारे जीवन को आशीषित करता है। हमारे जीवनों को आशीषित करता है। सब एक दूसरे से बोलिए, आपके जीवन के अंदर आपके जीवन के अंदर अब तक परमेश्वर आशीषें देता रहा। अब तक परमेश्वर आशीष देता रहा। उन आशीषों को आप संभाले रखिए। और उन आशीषों को संभाल कर रखिए। उन आशीषों को संभालने के लिए उन आशीषों को संभालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे। जब परमेश्वर की आशीषें हम में रहेंगी। जब परमेश्वर की आशीषें हम में रहेंगी। एक दूसरे से बोलिए, आप आशीषित हैं। मुझे मालूम है आप आशीषित हैं। मुझे मालूम है आप आशीषित हैं। आपको यीशु ने आशीषित किया है। आपको यीशु ने आशीषित किया है। आपने छुटकारा पाया है। आपने छुटकारा पाया है। यीशु के नाम में छुटकारा पाया है। यीशु के नाम में आपने छुटकारा पाया आप है। यीशु के नाम में बचाए गए हैं। आप यीशु के नाम में बचाए गए हो। आमीन। आपको मालूम ये अंगीकार जो है वो एक ऐसा अंगीकार है जिसमें आप एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम चर्चेस में जाते हैं और जाकर जब खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कोई नहीं आया, और आप में से कोई भी व्यक्ति जब देखता है कि फलाना व्यक्ति नहीं आया तो वो दूसरों से नहीं पूछता कि कौन नहीं आया, बल्कि वो व्यक्ति चर्च खत्म होते ही उसको कॉल लगाता और पूछता कि आज आप क्यों नहीं आए। वो मालूम क्यों पूछता है?
क्योंकि वो व्यक्ति चर्च का विश्वासी एक एक आत्मा से प्यार करता है, ताकि कोई आत्मा नाश ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि हम केवल अपने पेट में होने वाले दर्द की परवाह करते हैं, यदि हम केवल अपने घर में आटा ना होने की परवाह करते हैं, यदि हम केवल अपने घर के अंदर कलेश जो हो रहे की परवाह करते हैं और दूसरों के घरों की परवाह नहीं करते, तो ध्यान से सुनिएगा, हम आशीषों से वंचित रह जाएंगे। हमारे घरों में रिवाइवल दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम दूसरों की परवाह करते हैं, जब हम दूसरों की फिक्र करते हैं, हमारे इस चर्च के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार लोगों की कॉल सुनते हैं, बिना ईगो के, बिना एटीट्यूड के वो दूसरों की परवाह करते हैं और दूसरों को समझाते हैं आपको प्रभु में बने रहना है, और प्रभु में बने रहने से यदि आपको इतनी आशीष मिली है, आगे भी बने रहेंगे तो आपको ज्यादा आशीष मिलेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्यों समझाया जाता है? उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि उन्होंने आशीषें प्राप्त की है। यदि आपने आशीषें पाई हैं, यदि आपको परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया है, तो आप घर में लंबा समय बैठ नहीं सकते। आप बाहर निकलेंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे और चिल्लाकर कहेंगे, मैं आशीषित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, चेले घरों में बैठकर आराधना करते थे, लेकिन इतवार के दिन वो हमेशा परमेश्वर के आराधनालय में पाए जाते थे। आमीन। किस किसने बाइबल में पढ़ा है? हमेशा आराधनालय में पाए जाते थे, घरों में पाए नहीं जाते थे। मैं फिर कहता हूं, YouTube का सिस्टम, लाइव का सिस्टम, जूम मीटिंग उन लोगों के लिए है जिनसे हम मिल नहीं सकते। लेकिन आराधनालय का सिस्टम, बाइबल का सिस्टम और परमेश्वर के चर्च में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करने का सिस्टम उनके लिए है जो लोकल है, जो आसानी से आ सकते हैं, जो स्टेट को बदल सकते हैं, लेकिन जो कंट्री से कंट्री नहीं बदल सकते, वे लोग लाइव में देख सकते हैं। या फिर किसी की बहुत मजबूरी है, जो बेड से उठ नहीं सकता, हॉस्पिटल से आ नहीं सकता, जो लगातार बिस्तर के ऊपर है, जिसको डॉक्टर ने लिख कर दे दिया है, उसके लिए लाइफ का सिस्टम है। किस किस को समझ आ रही है? यदि आप भी चर्च को छोड़कर, चर्च के समय को छोड़कर आप कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर आप बिस्तर पर पड़े हैं और आप कह रहे छोड़ो आज ऐश करेंगे, याद रखिएगा, आप बीमारियों को ये बता रहे हैं कि मुझे भी आकर पकड़ लो, मैं भी बिस्तर पर डॉक्टर के लिखे जाने के द्वारा लेटना चाहता हूं। किस किस को समझ आ रही है? आपको शैतान की शक्तियों को, बीमारियों को ये बात जाहिर करनी है कि हम बीमारी के हालात में घरों में नहीं, बल्कि हम बीमारी के हालात में भी और भले और चंगे होकर भी बाइबल के मुताबिक परमेश्वर के आराधनालय में खड़े रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोलिए, हम बीमारियों से ग्रसित नहीं हो सकते। बीमारियों से ग्रसित नहीं हो सकते। हम बीमारियों के लिए नहीं बनाए गए, बीमारियों के लिए नहीं बनाए हम गए। यीशु के लहू के लिए बनाए गए हैं। हम यीशु के लहू के लिए बनाए गए हैं। और ऊंचा बोले, हम यीशु के लहू के लिए बनाए गए हैं। हम यीशु के लहू के लिए बनाए गए हैं। हम यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए बनाए गए हैं। हम यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की तारीफ के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की तारीफ करने के लिए बनाए हैं। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की गवाही के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की गवाही के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की गवाही के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर की गवाही के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले, एक जोर से बोले, यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। और ऊंचा बोले, यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू की जय। यीशु जीवित है। यीशु जीवित है।
यीशु मसीह यीशु मसीह मेरे लिए मेरे लिए मारे गए, मारे गाड़े गए, गए, तीसरे दिन तीसरे दिन मुर्दों में से मुर्दों में से मेरे लिए मेरे लिए जीवित हुए। जीवित हुए। फिर से बोलेंगे, प्रभु यीशु प्रभु यीशु मेरे लिए, मेरे लिए और ऊंचा बोले, मेरे लिए मेरे लिए मारे गए, मारे गए, गाड़े गए, गाड़े गए, तीसरे दिन तीसरे दिन मुर्दों में से मुर्दों में से मेरे लिए मेरे लिए जीवित हुए। जीवित हुए। आज यीशु जीवित है आज यीशु जीवित है और मैं भी जीवित हूँ, और मैं भी जीवित हूँ। हम भी जीवित हैं। हम भी जीवित हैं। आमीन। यदि आप मुर्दा होते तो ऊंची आवाज में चिल्ला नहीं सकते थे। आप जीवित हैं। यदि आप जीवित ना होते तो आप अपने घरों में होते। आपकी विपत्तियां आपको कंट्रोल कर रही होती, आप शराब के अंदर होते। आज भी बहुत से लोग इस चर्च के घर के अंदर हैं लेकिन वो शराब में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी कारणवश फंस गए या फिर किसी विपत्ति में फंस गए या कहीं ना कहीं यदि आप इस तरीके से फंसे हुए घर में हैं या कोई ऐसी जॉब के कारण आप घर में हैं, आज ही कन्फेस करना शुरू करें, अंगीकार करना शुरू करें। एक दिन वो आएगा जब मेरी विपत्तियां मुझे घर में ना बैठा पाएंगी। आमीन। एक दिन वो आएगा जब मेरे हालात मुझे घर में बैठा ना पाएंगे, बल्कि हम लगातार परमेश्वर के भवन में जाएंगे। आमीन। अरे कमाल हो गया आनंद, आज तो तेरी मम्मी आमीन प्रेज द लॉर्ड बोल रही है। सही है। अब पिछले संडे में दुष्ट आत्मा कह रही थी तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन यीशु के बस का सब कुछ है। यीशु के पास सारी बातों का इलाज है। यीशु चंगा करता है। आमीन।